इनके काल में एक दूसरे यूरोपीय यात्री कैप्टन ब्लंट का 13 मई 1795 को रतनपुर आगमन हुआ। उन्होंने लिखा, रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी जहां मराठा सूबेदार निवास करता था। अंततः मैंने यह उम्मीद की थी कि यह एक बड़ा शहर होगा, किंतु आशा के विपरीत यह एक बिखरता हुआ ग्राम प्रतीत हुआ। लगभग 1000 झोपड़ियाँ थीं। वह सूबेदार का मकान भी साधारण था। इस यात्री के वर्णन से स्पष्ट हुआ कि रतनपुर है वंशीय कालीन गौरव हो चुका था। वह नवीन शाखा उनके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं रहा था। मिस्टर ब्लंस 31 मार्च 1975 को रायपुर पहुंचे। उन्होंने लिखा, व्यापार एवं आबादी की दृष्टि से रायपुर एक बड़ा शहर प्रतीत हुआ। वहाँ लगभग 3000 मकान थे। इससे यह पता चलता है कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी न तो होते हुए भी एक बड़ा शहर था। और रायपुर के महत्व को समझते हुए अंग्रेज़ों ने इसे अपने शासनकाल में राजधानी बनाया। सूबेदार केशव गोविंद विठल राव के पश्चात भवानी कालू नामक तीसरा सूबेदार नियुक्त हुआ, जिसका कार्यकाल अल्पकालीन था। इसके बाद केशव गोविंद नियुक्त हुआ। वह एक योग्य शासक था। वह एक लंबी अवधि तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। कुछ विशेष राजनीतिक घटनाओं के कारण इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहा। इसके काल में परिस्थितियों का चित्रण एक यूरोपीय यात्री पोल ब्रूस ने किया है। वह लिखा है कि संभलपुर का शासक नाम मात्र के लिए मराठों की अधीनता स्वीकार कर एक निश्चित राशि का टकोली के रूप में पटाता था। रतनपुर के निवासी धार्मिक वित्त के हैं। यहाँ अनेक मंदिर एवं रतनपुर के आसपास गेहूँ, धान एवं गन्ने की खेती होती थी। यहाँ इन फसलों की अच्छी उपज होती थी। छत्तीसगढ़ का अनाज सड़क मार्ग से नागपुर भेजा जाता था। अनाज नागपुर बहुत सस्ता था, किंतु यातायात की कठिनाइयों के कारण इसे अन्यत्र से ले जाना अत्यंत व्ययपूर्ण था। अंततः किसानों को अपने ही गाँवों में अनाज बेचना पड़ता था। व्यापारी किसानों को आर्थिक अधिक मूल्य नहीं ले देते थे। केशव गोविंद के काल में महत्वपूर्ण घटनाएं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के आसपास पिंडारियों की गतिविधियों का आरंभ एवं सरगुजा व छोटा नागपुर के मध्य सीमा विवाद का उठना आदि है। सूबेदार विकास गोपाल, इसका काल यहाँ के राजनीतिक इतिहास में विशेष महत्व रहा। इस काल में राजनीतिक घटना बड़ी तीव्रता के साथ घटित हुई, जिसमें प्रमुख पंडरियों का राजनीतिक छत्तीसगढ़ में उपद्रव, छत्तीसगढ़ के भोसला राजकुमार वेंग की मृत्यु या उनके स्थान पर अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया एवं रघु जी द्वितीय राजा की मृत्यु और उनके बाद अंग्रेजों से सहायता संधि का होना तथा परसों जी की आकस्मिक मृत्यु आदि ने नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत तेजी से प्रभावित किया। एक अन्य घटना जो दूरगामी प्रभावित हुई का आरंभ इसी तरह समय हुआ, वह थी छोटा नागपुर एवं सरगुजा जमींदारी के बीच सीमा संबंधित विवाद था। इनमें उच्च अधिकारी के प्रश्न को लेकर वहाँ के स्थापन शासकों के मध्य आपस में संघर्ष। इसी संघर्ष के संलग्न पक्षों में मराठा व अंग्रेजों के समर्थन